और जिस प्रदेश में लागू नहीं हुआ उन लोगों को इसका आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, और नहीं अगर दिया जाए तो ये सरकार को सोचना समझिए कि इसे शीघ्र शीघ्र लागू करे, वरना तो वाल्मीकि जाति वाल्मीकि समुदाय पिछली बार से काफी समय से इस बात को लेकर सड़कों पर आ गया है, और फिर एकता का प्रतीक देते हुए हम फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार है। योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे ये अपील करते हैं, विनम्र आग्रह करते हैं कि वो हरियाणा प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश में भी लागू करें। विरोध करने वाले लोग वही हैं जिन लोगों ने मलाई खाई है, जिन लोगों ने हमारा हिस्सा खाया है। अब हम जागरूक हुए हैं, अब हम चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी किसी भी तरीके से इसका लाभ उठाए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए और उस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एक बार फिर से बने नायब सिंह सैनी, और उन्होंने शपथ लेने के बाद ये फैसला लिया कि एससी समाज के उप वर्गीकरण को लेकर वो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसे अपने प्रदेश में लागू कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार जो थी राज्य की उनको पावर दी थी कि वो अपने राज्य में ये अप्लाई कर सकते हैं। हमारे साथ वाल्मीकि समाज के कुछ लोग हैं जिनसे हम इस बारे में चर्चा करेंगे। हरियाणा में तो लागू हो गया है, सबसे पहले अपना नाम बताते हुए बताएं। मेरा नाम वाल्मीकि कैलाश चंदोला है। सबसे पहले नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान रखते हुए सबसे कैबिनेट की बैठक में यही फैसला लिया कि जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिला उनका वर्गीकरण होना चाहिए, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। और हम लोग उसी लोग के लिए हम लोग हरियाणा गए चुनाव प्रचार, हम लोग गए थे। वाल्मीकि समाज का 99% भाजपा सरकार को गया है, तो सरकार के हम लोग धन्यवाद अदा करें, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और जिस प्रदेश में लागू नहीं हुआ उन लोगों को इसका आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, और नहीं अगर दिया जाए तो ये सरकार को सोचना समझिए कि सरकार उन लोगों समाज को बहुत पहले आरक्षण दे चुकी है। ये उनको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि जिनको अभी तक कुछ नहीं मिला था, जिसमें एससी में कई कैटेगरी आती है, एससी में अनुसूचित जाति में कई कैटेगरी है, लेकिन सबसे ऊपर वाली कैटेगरी को बहुत कुछ मिल चुका है। जो सबसे नीचे वाली कैटेगरी है, जिन लोगों इस धरती जमीन को सींचा है, परखा है, इसमें खुशा, इसमें पत्थर की अमीर, इसमें हरियाली आई, उस समाज को आप सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका लागू का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उन्होंने हरियाणा सरकार ने लागू कर की बात कह दी है। अब आपको क्या लगता है कि यूपी में कब लागू होना चाहिए, क्या आगे के कदम होने चाहिए, आपको क्या लगता है इस चीज को लेकर? हम एक बात और माने, यूपी सरकार को कहती है, यूपी की सरकार क्यों डर रही है? एक वाल्मीकि समाज के साथ भाजपा के साथ कंधे मिलाकर हम लोग चले को तैयार, और जहाँ जब चुनाव हो रहा वहां पर हम लोग पूरी टीम बना के हम लोग उपचुनाव में जाएंगे। जहाँ चुनाव एक वोट भाजपा की वाल्मीकि समाज को जाएगी, और जिस वर्ग को यह आरक्षण नहीं मिला वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। मैं जुड़ा नहीं हूँ। अच्छा। जिसने हमें रोजी रोटी दी है हम उस सरकार की बात करेंगे, जिसने हमें कुछ दिया नहीं। सब आने की बचपन में तो हम लोग है, और सही बात है बसपा ने हमेशा इस दलितों को बेचा है। इसकी नोच नोट बोटी खा गए, जो तन पर कपड़ा था वही माया खा गए हम लोगों को, और हमें कहाँ तक बेचेगी बताइए? अच्छा। बाबा साहब को बेची, काशी में कुछ नहीं। वर्गीकरण की जब बात आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि राज्य सरकार लागू कर सकती है, तो इसका बहुत विरोध करने वाले लोग आ गए थे, सड़कों पे उतर गए थे, प्रदर्शन करे थे, किया था लोगों ने। लेकिन वो लोग समाज को उन्हें देख लिया कि समाज हमसे भी ज्यादा ताकतवर वाली समाज आ चुका है सड़कों पे, इसलिए वो आज वो लोग घरों में घुस गए हैं। नहीं घुसेंगे तो हम तो घुसाने तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। आज वो लोग हमारे हाथ छीनने हैं, बताइए क्या नहीं किया उस लोगों ने? सबसे बड़ा गंदी काम हम लोग समर्थन कर रहे हैं इस सरकार, हम सरकार का समर्थन करें। और जहाँ हम चाहते जहाँ जहाँ सरकार भाजपा की है इसे हम लागू करें, जहाँ जहाँ जिसकी सरकार है वो लागू करना ही भी चाहिए। जहाँ जहाँ उपचुनाव हम लोग विश्वास करें कि बच्चा वहाँ पर हम लोग चुनाव में जाएंगे और सरकार का धन्यवाद करेंगे। माननीय मोदी जी, योगी जी, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? चौधरी सुंदरलाल भुरंडा नाम है जी मेरा। चौधरी साहब बताइए, क्या कहना है आपको? हरियाणा सरकार ने तो लागू करवाने की बात कह दी है वर्गीकरण में। इसमें मेरा ये कहना है, और सत्यता का जो मैं कह रहा हूँ वो सत्यता का प्रतीक है। अगर नायब सिंह सैनी जी ने हरियाणा में ये लागू कर दिया है वर्गीकरण, और एससी के लिए, केवल एससी के लिए, तो उनका धन्यवाद। मोदी और योगी जी का भी धन्यवाद। लेकिन वो जो गेंद राज्य सरकारों के पालों में गिर दी है वो थोड़ा सा दीनहीन वाली बात है। अगर सीधे सीधे सरकार को अधिकार है, कोई भी, जैसे समाजवादी पार्टी के जितनी भी योजनाएं चल रही थी भाजपा ने आते की साथ ही उन्हें रद्द कर दिया, ऐसे ही ठीक अगर वो ये निर्णय ले सकती है तो ये भी निर्णय ले सकती है कि वो तुरंत
राज्य सरकारों को पाले में ज्ञान ना डाल के वर्गीकरण। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना कि राज्य सरकार इस स्थिति को भांपते हुए कर सकते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से प्रदर्शन शुरू हो गए थे, विरोध शुरू हो गया था इस फैसले का। तो राज्य सरकार फैसला ले लेगी अपने हिसाब से, कितनी तादाद है, कैसे है, वो सारी चीजें देख के आकलन करके। जी, तो इसमें मेरा ये कहना है, अगर राज्य सरकार को पाले में गेंद है और हमारे 20 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है उसके आभारी और सदैव आभारी रहेंगे हम। लेकिन क्योंकि सरकारों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो इसे शीघ्र लागू करें, वरना तो वाल्मीकि जाति, वाल्मीकि समुदाय पिछली बार से काफी समय से इस बात को लेकर सड़कों पर आ गया है और फिर एकता का प्रतीक देते हुए हम फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार है। लागू करवाने के लिए आप सड़कों पे जी उतरेंगे? जी जी जी। अच्छा। क्या नाम है भाई साहब आपको? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार ढींगिया है। मैं वाल्मीकि चेतना मंच का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो वाल्मीकि समाज तो आपने जैसे बता दिया कि पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, तो अब लागू नहीं हो रहा है, तो क्या जैसे कि साथी कह रहे हैं कि सड़कों पे उतरेंगे फिर आप? हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश की आजादी के 77 वर्षों के बाद भी वाल्मीकि सफाई मजदूर वर्ग की समतुल्य जाति के लोगों को, जिसमें वाल्मीकि, धानु, खेला, डोम, डुमार आदि तमाम ऐसी जातियां हैं जिन्हें रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला और वो 77 वर्षों के बाद भी सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। 1 अगस्त 2024 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक पीठ 7 सदस्य संवैधानिक पीठ का जो फैसला आया है, उससे हमें ये आस बंधी है कि अब हमारी आने वाली पीढ़ी जो शौचालय को साफ कर रही है, वो सचिवालय में जाने का जो है काम कर सकती है। अच्छा, शौचालय से सचिवालय का सपना आप देख रहे हैं आपकी, लेकिन लागू तो हुआ नहीं है ना यूपी में, हरियाणा में तो हुआ है अभी। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे ये अपील करते हैं, विनम्र आग्रह करते हैं कि वो हरियाणा प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश में भी लागू करें और वाल्मीकि सफाई मजदूर वर्ग की समतुल्य जाति के दीनहीन दशा पर विचार करते हुए इन वर्गों के लोगों को जो है, इस वर्ग के लोगों की भी दशा सुधारने का काम करेंगे। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका क्या होगा फिर? जो लोग विरोध कर रहे हैं वो जब से रिजर्वेशन लागू हुआ वो इसका भरपूर फायदा उठा रहे थे, अब वो नहीं चाहते कि किसी और को इसका फायदा मिले। अच्छा, क्या सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं? ये तो कह रहे हैं कि अगर लागू नहीं हुआ तो सड़कों पे उतर जाएंगे। थोड़ा सा आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका बताइए? मेरा नाम विशाल बालूजा है। सड़कों पे उतरने की एक मजबूरी है, मुझे ऐसा लगता है कि सड़कों पे उतरना चाहिए, अपने हक के लिए हमेशा आवाज उठानी चाहिए। ये जो उप वर्गीकरण का जो मामला हरियाणा में लागू हुआ है, सबसे पहले तो भाजपा सरकार को साधुवाद, धन्यवाद और अपील करते हैं। करने की बात है, जहां तक मैं समझता हूं कि भाजपा सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रही है और मैं अपील करता हूं भारत सरकार से कि और भी राज्यों में इसे लागू किया जाए। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी अपील है कि जल्द से जल्द विचार करके इसे उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए। और जो लोग विरोध करते हैं, आपने भी देखा होगा जब ये फैसला आया था तो विरोध करते हुए सड़कों पे बहुत लोग उतर गए थे, जिसमें से मेरे ख्याल से वाल्मीकि समाज के भी कुछ लोग थे और बाकी समाज से भी लोग थे जो विरोध कर रहे थे वर्गीकरण का। आपका क्या कहना है इसको लेकर? विरोध करने वाले लोग वही हैं जिन लोगों ने मलाई खाई है, जिन लोगों ने हमारा हिस्सा खाया है। अब हम जागरूक हुए हैं, अब हम चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी किसी भी तरीके से इसका लाभ उठाए। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी मांग मान ली जाए तो बेहतर है, नहीं तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं सड़कों पर आने के लिए। मैं आग्रह करता हूं, पुनः आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जल्दी से जल्दी प्रदेश में इसको लागू करने पर विचार करें, नहीं तो बड़ा प्रदर्शन करेंगे। जरूरी है, बहुत जरूरी है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुछ वाल्मीकि समाज के लोग जिनका ये कहना है कि हरियाणा में जो वर्गीकरण की बात सामने आई है उसे जल्द लागू भी कर लिया जाएगा, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी लागू कर लिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे और सड़कों पर उतरकर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।